दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बिहार विधानसभा का चुनाव जुबानी जंग के साथ साथ अब घोषणा पत्रों की जंग में तब्दील हो चुका है। आपको बता दें, आज एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का संयुक्त घोषणा पत्र जारी हो गया है, जिसे एनडीए ने संकल्प पत्र नाम दिया है। यानी आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, शुक्रवार के दिन उनका घोषणा पत्र जारी हो गया। इसके पहले आपने देखा था कि मंगलवार को महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का भी घोषणा पत्र जारी हुआ था, जिसे उस घोषणा पत्र का नाम दिया गया था तेजस्वी प्रण। तो अब तेजस्वी प्रण और एनडीए ने अपने घोषणा पत्र को नाम दिया संकल्प पत्र। अब इन दोनों घोषणा पत्रों में क्या क्या वादे किए गए हैं और किस तरीके जनता को लुभाना, किस तरीके जनता के सामने रेवड़ियां बांटना है, आप ये कह सकते हैं सीधे सीधे। अब ये चलन चल गया है कि जनता को सीधे डायरेक्ट रूप से वोट के नाम पे कुछ देना। अभी कुछ दिन पहले आप देख रहे थे, 4-5 साल पहले, कि मोदी जी कहा करते थे कि रेवड़ी कल्चर सही नहीं देश के लिए। लेकिन आप लोग ये देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा रेवड़ियाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ही बांटा करते हैं। पूरे देश में तो किसान सम्मान निधि के नाम से देते हैं। अब उसको कहेंगे किसानों की सहायता रेवड़ी नहीं है, तो किसी न किसी रूप में आप रेवड़ियाँ दे रहे हैं, अनाज के रूप में दे रहे हैं। आप कहते हैं पूरे देश के हम 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाते हैं, 5 किलो अनाज देते हैं, तो ये रेवड़ियाँ ही तो हैं। तो अब ये बिहार विधानसभा के चुनाव को बता दें कि जुबानी जंग तो चल ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ अब घोषणा पत्रों की जंग शुरू हो गई है। मैनिफेस्टो आज जारी किया गया, वो भी एक घटना बन गई प्रेस मीडिया के लिए भी, कि कहते 26 सेकंड का एक नेता लोग आए, उसमें अमित शाह जी भी और नीतीश कुमार जी भी, नड्डा साहब भी। 26 सेकंड। अभी कुछ मुझे मीडिया के साथी मिले, वो कहने लगा हमारे ज़िंदगी के इतिहास के अंदर पहली बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 सेकंड की हुई। तो बाद में उनके जो डिप्टी सीएम बीजेपी के नेता थे, उनको एक्सप्लेन करना पड़ा। इसका मतलब है कि आप लोग क्या क्वेश्चन कर लेते नीतीश कुमार जी से, हिसाब पूछ लेते आप अमित शाह जी को या नड्डा साहब को, उसके डर के मारे ही वो भग गए एक प्रकार से, रुके नहीं यहाँ पर। आपको बता दें कि एनडीए के संकल्प पत्र में किसानों को हर महीने 3,000 रुपए, 7 एक्सप्रेसवे, मुफ्त बिजली, इलाज, पक्के मकान, कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि सहित 25 वादे किए गए हैं। और जो तेजस्वी का प्रण था, उसमें भी 25 अहम वादे किए गए थे, जिसमें सरकारी नौकरी, पेंशन, 200 यूनिट फ्री बिजली जैसी तमाम घोषणाएं उनमें थी। तो हम आपको इन दोनों जो एनडीए का संकल्प पत्र है और तेजस्वी जो महागठबंधन का तेजस्वी प्रण पत्र है, अब तो नाम लेने में भी दिक्कत आती है। घोषणा पत्र आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन उसे नया नया नाम दिया जाता है कि हम कितने सक्रिय हैं। तेजस्वी प्रण, तेजस्वी जी ने प्रण किया है कि हर घर को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अभी 3 करोड़ लोगों को, लगभग 3 करोड़ लोगों को कैसे सरकारी नौकरी देंगे? पूरे भारत सरकार के पास लगभग 30-35 लाख कुल सरकारी पद हैं। केवल बिहार में जो 3.25 करोड़ के आसपास परिवार हैं, उनको सरकारी नौकरी प्रति घर में देंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो तेजस्वी प्रण, और इन्होंने कहा कि हम संकल्प लेते हैं, एनडीए ने कहा कि हम संकल्प हम पूरा करेंगे। संकल्प मतलब होता है कि हम संकल्प लेते हैं, इस चीज़ को हम जरूर पूरा करेंगे। लेकिन न तो तेजस्वी का, आप बता दूं, अभी तक कोई भी सरकार रही हो, कभी भी ना तो घोषणाएं पूरी होती हैं, ना संकल्प पूरा होता है, ना एनडीए का संकल्प पूरा होगा, ना तेजस्वी का प्रण पूरा होगा। ये आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो आप बता दें, पहले एनडीए संकल्प पत्र के बारे में थोड़ा कुछ इनके खास जो 10 प्रमुख इनके वादे, इनको जान लेते हैं। आप बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने, उन्होंने कहा कि एनडीए का विजन 21वीं सदी में ग्लोबल स्किलिंग सेंटर और औद्योगिक हब बनाने का है। घोषणा पत्र में उन्होंने 25 जो बड़े संकल्प वादा किया है, उसके आपको 10 प्रमुख वादे हम पहले बताते हैं आपको। एनडीए के घोषणा जो संकल्प पत्र है, उसके 10 प्रमुख जो वादे हैं।
इन्होंने भी कहा 1 करोड़ सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित होंगे ताकि बिहार को ग्लोबल स्किलिंग हब बनाया जा सके। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 9,000 रुपये का लाभ मिलेगा। सीधे सीधे रेवड़ी है। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत, जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसान सम्मान निधि चलती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 9,000 रुपये का लाभ मिलेगा। 7 एक्सप्रेसवे, 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण और 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू होगी। हर घर को 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 50 लाख नए पक्के मकान बनाने का वादा किया है। महिलाओं के लिए 6वां वादा, 5 महीने पढ़ चुके, 6वां आपको बता रहा हूं। महिलाओं के लिए महिला मिशन करोड़पति, जिसमें 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। मतलब प्रदेश की 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। और 7वां पॉइंट है, माँ जानकी की जन्मस्थली सीतापुरम को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। वहाँ पे एक बार और मैंने वीडियो बनाया था कि बीजेपी का प्लान है कि जैसे राम मंदिर का निर्माण उत्तर प्रदेश में हुआ, वहीं पे माँ जानकी सीता माता का भी मंदिर वहाँ पे बनेगा। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल कर दिया है कि माँ जानकी की जन्मस्थली सीतापुरम में विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी के रूप में उसे विकसित किया जाएगा, जैसे अयोध्या किया इन लोगों ने। न्यू पटना ग्रीनफील्ड, न्यू पटना 8वां पॉइंट है, न्यू पटना ग्रीनफील्ड सिटी दरभंगा, पूर्णिया व भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण। 9वां पॉइंट है, एआई, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, फिनटेक सिटी जैसे सेक्टरों में 1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश। 10 पॉइंट मैंने कहा, 10 पॉइंट खास प्रमुख पॉइंट इनकी मैंने बताया। 10वां पॉइंट है, 5 वर्षों में बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने का संकल्प और फ्लड टू फॉर्चून मॉडल के तहत विकास। बिहार में बाढ़ एक प्रमुख मुद्दा रहता है। अभी कल तेजस्वी यादव जी की माँ राबड़ी देवी जी तेजस्वी के लिए वोट मांगने गई थी, तो तमाम क्षेत्र के लोगों ने कहा तेजस्वी के चुनाव में दिखाई पड़ते हैं, बाढ़ के समय नहीं दिखाई। तो बिहार का एक प्रमुख मुद्दा है बाढ़, आपको बता दें। तो उसमें बाढ़ मुक्त बनाने का भी संकल्प लिया है एनडीए ने। ये तो था इनका संकल्प पत्र। अब आपको बता दें महागठबंधन का जो तेजस्वी प्रण है, तेजस्वी जी ने प्रण क्या लिया है। प्रण नाम देने की 25 बड़े वादे, इनमें 10 आपको खास बात बताते हैं। इनका नंबर 1, सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा। सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर ही सबको सरकारी जिन्होंने वादा किया है, प्रति घर को, प्रति परिवार को, तो 20 दिन के अंदर वो अधिनियम लाया जाएगा। सभी संविदा कर्मी स्थायी किए जाएं। जो संविदा कर्मी होते हैं अस्थायी नौकरी पे होते हैं, मानदेय पे होते हैं। ये यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा चलन है कि सबको संविदा पे रखा जाता है। अब सरकारी नौकरी भर्ती ज़्यादा नहीं किया जाता है। योगी सरकार भी ऐसा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पे सरकारें हैं, ये कटु सत्य है कि ऐसा किया जाता है। वो ज़्यादातर मतलब स्थायी नौकरी कम देते हैं, संविदा पे ज़्यादा रखते हैं। ये कटु सत्य है। हम भी इस बारे में, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। सभी संविदा कर्मियों को इन्होंने कहा स्थायी किया जाएगा। तेजस्वी प्रण में आउटसोर्सिंग खत्म की जाएगी। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस फिर से लागू होगी। ये समस्या पूरे देश की है, यूपी में भी ये समस्या है। माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये मासिक सहायता मिलेगी। माई बहन योजना लाएंगे और महिलाओं को 25 रुपये प्रति माह देंगे। बहुत बड़ी बड़ी घोषणा है, सीधे रेवड़िया। अब किसके प्रति लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं, वो तो वोट में तब्दील, किसके प्रति ज़्यादा वोट में तब्दील होता है देखने वाली बात होगी। लेकिन दोनों ने अपना अपना रेवड़िया फेंका है। 25 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे प्रति माह। हर घर को सरकारी नौकरी, बहुत बड़ी रेवड़ी है, तेजस्वी जी ने फेंका है।
हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली और गरीब परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर। उन्होंने 125 यूनिट कहा संकल्प पत्र में। एनडीए ने, महागठबंधन तेजस्वी ने 200 यूनिट फ्री बिजली कहा है। तो अभी जो तेजस्वी जी का प्रण है, जो इनकी रेवड़ियाँ हैं कुछ ज़्यादा ही दिख रही हैं, लेकिन अब ये वोट में तब्दील होती हैं कि नहीं होती हैं वो एक अलग बात है। छठवां पॉइंट है, हर व्यक्ति को 25 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य। उन्होंने 5 लाख की कहा है, इन्होंने 25 लाख का कहा है। उन्होंने 100 यूनिट, ये 200 यूनिट। उन्होंने 1 करोड़ सरकारी नौकरी कहा है, तो पूरे बिहार के लिए तेजस्वी ने कह दिया कि सरकारी नौकरी हर परिवार को मिलेगी। तो अभी इनकी रेवड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। सातवां पॉइंट, प्रतियोगी परीक्षाओं में फार्म शुल्क और यात्रा खर्च पूरी तरह माफ। मतलब युवाओं को आकर्षित, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जबरदस्त पासा जो प्रतियोगी छात्र होते हैं, क्योंकि एक समस्या होती है। अगर ऐसा तो पूरे देश में होना चाहिए, सभी सरकारों के करना चाहिए कि प्रतियोगी फार्म मुफ्त किए जाने चाहिए। आने जाने यात्रा बहुत सारे गरीब परिवार होते हैं कि फॉर्म डालते हैं लेकिन परीक्षा देने के लिए जाने के लिए पास पैसा नहीं होता है। ये प्रैक्टिकली बात है, हमने देखा और समझा सुना, आप भी देखते होंगे कि ऐसा अधिकांश होता है कि बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं कि फॉर्म तो डाल देते हैं लेकिन उनके पास किराया नहीं होता कि दिल्ली, मुंबई या पटना, बिहार कहीं जा करके परीक्षा दे सकें। और ये और उनका 8वां पॉइंट आप बता दें, कक्षा 8, हमने 10 प्रमुख पॉइंट उनके बताए हैं, 10 प्रमुख पॉइंट इनके बता रहे हैं। तो परीक्षाओं में फॉर्म शुल्क मुफ्त होगा और आने जाने का खर्चा भी मुफ्त होगा, किराया भी। कक्षा 8 और 12 तक के छात्रों को मुफ्त टैबलेट मिलेगा। 70 किलोमीटर के दायरे में नया विश्वविद्यालय बनेगा। मतलब 70 किलोमीटर के दायरे में, कहने का तात्पर्य कि प्रत्येक 70 किलोमीटर दायरे में एक विश्वविद्यालय बनाएंगे और 8 से 12 तक के बच्चों को मुफ्त टैबलेट देंगे तेजस्वी जी। कम्युनिटी मोबिलाइजर दीदियों को स्थायी दर्जा, वहाँ कोई अपने कोई वैकेंसी है, कम्युनिटी मोबिलाइजर दीदियों को स्थायी दर्जा और 30,000 मासिक वेतन। 30,000 मासिक जो कम्युनिटी मोबिलाइजर दीदियाँ हैं, बिहार की दीदियाँ हैं, समझती हैं, उन लोगों को 30,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। दीदी आप लोगों की तो लाठी लग जाएगी, ऐसा लगता है। शराबबंदी कानून की समीक्षा, शराबबंदी कानून की समीक्षा और प्रवासी मजदूरों के लिए समर्पित विभाग का गठन। तो ये 10 संकल्प तेजस्वी के प्रण थे और एनडीए के 10 संकल्प थे जो हमने आपको बताया हैं। 25-25 लेकिन ज़्यादा, लेकिन इनके जो प्रमुख हैं जो वादे वो हमने आपको बताया। और दोनों घोषणा पत्र को देखकर साफ पता चल रहा है कि अब ये जो चुनावी जंग है, अब घोषणा पत्रों के जंग में आके तब्दील हो रही है। फ्री स्कीमों पर और रोजगार बनाम विकास मॉडल आप लोग देख रहे हैं कि रोजगार, इस बार ये ऐसा चुनाव है, ये बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पिछले 11 साल में भारत की सबसे बड़ी सफलता है नक्सलवाद, माओवादी आतंक की कमर तोड़ना। 2014 से पहले हमारे देश में हालत ऐसी थी कि देश के भीतर, देश के बीचों बीच नक्सली माओवादी अपनी हुकूमत चलाते थे। नक्सली क्षेत्रों में देश का संविधान नहीं चलता था, पुलिस प्रशासन वहां काम नहीं कर पाता था, नक्सली खुलेआम नए नए फरमान जारी करते थे। इस बार के बिहार विधानसभा में रेवड़ियां भले ही दोनों तरफ से बट रही हैं, लेकिन एक बात बहुत अच्छी लगी दोनों की तरफ से कि जो युवाओं को आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। ये पूरे देश की एक समस्या है, बेरोजगारी मुद्दा। तो इस पे जो तमाम महिलाओं को देना या किसानों को देना वो तो सीधे सीधे रेवड़ी दिख रहा है, लेकिन युवाओं के प्रति जो रोजगार के लिए संकल्प लिया है, अगर इसका इन्होंने 25% भी काम कर दिया तो कल्याण हो जाएगा, ये आप मान लीजिए। 1 करोड़ नौकरी का वादा कहा है एनडीए ने सरकारी नौकरी का,
1,25,00,000 भी नौकरी इन्होंने दे दिया तो बिहार के लिए जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो लगातार तैयारियां कर रहे हैं कई वर्षों से, जिनकी उम्र भी ज़्यादा हो रही है, बहुत सारे छात्र हैं पटना में, दिल्ली में कर रहे हैं, कोई इलाहाबाद में कर रहा है, कोई बनारस में कर रहा है, तो उन छात्रों के भाग का फैसला हो सकता है। मैं बहुत सीध बता रहा हूँ, वो तो बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं दोनों लोग, लेकिन 25% भी इसका पूरा कर दिया। भले एनडीए की सरकार ही बन जाए और 1 करोड़ सरकारी नौकरी का वादा किया, उसे 25 लाख ही युवाओं को अगर नौकरी दे दिया तो अधिकांश छात्र जो रेगुलर रूप से तैयारी कर रहे हैं, जो सही तैयारी कर रहे हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, उन लोगों का भला हो जाएगा। और तेजस्वी जी ने पूरे बिहार घर परिवार के लिए कहा है। लगभग पौने बताते हैं कि जो आंकड़े 3 करोड़ लगभग परिवार हैं, 3 करोड़ का ये मान लीजिए 10% भी कर दिया, लगभग 27-28 लाख, 25-30 लाख के बीच में मान लीजिए, तब भी कल्याण हो जाएगा। जो संकल्प पत्र एनडीए का है, ये युवाओं के लिए केवल 25% कर देगी सरकार बनती है, और अगर तेजस्वी जी की सरकार बनती है तो 10% अपने वादे का पूरा कर दें। 25% कर दें तो बहुत अच्छी बात है, तब तो जो कम तैयारी वाले भी बच्चे हैं उनका भी भला हो जाएगा। लेकिन 10% में जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चों का करीब उनका भला हो जाएगा। तो अगर ये लोग युवाओं को आकर्षित करने के लिए ऐसी घोषणाएं लाए हैं तो ये काबिल तारीफ है और ऐसा होना चाहिए। इस बार सरकारी नौकरी पे जोर दिया गया है क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा देश का बन गया। आपको बता दें, यूपी, बिहार या पूरे देश का ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इधर 8-10 वर्षों से आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, यूपी में भी वैकेंसी निकलती, बिहार में भी। बिहार तो फिर भी यूपी से बेटर है। अब मैं सच्चाई बता दूं, हमारी यूपी में बहुत कम वैकेंसी निकलती है। बहुत सारे बच्चे जिनकी ओवरेज हो गए अपने घरों में आके बैठ गए इलाहाबाद, दिल्ली या लखनऊ, बनारस में तैयारी करने के बाद। बिहार तो फिर भी हमारे बहुत सारे, एक कब सताक बता दूं, बिहार में बहुत, हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बच्चे सरकारी नौकरियों में जाके शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि यूपी में थोड़ी शिक्षा व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है, यहाँ के बच्चे थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं और वो जब बिहार का फॉर्म भरते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर बिहार में सरकारी नौकरियाँ निकलेंगी तो ये आप मत मानिए कि केवल बिहार के लोगों का ही फायदा होगा, पूरे देश के विभिन्न राज्यों के, विशेषकर जो पड़ोसी राज्य हैं, बंगाल है, यूपी है, एमपी है, इन राज्यों का निश्चित रूप से भला होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे, शिक्षक भर्ती जो भी 2-4 सालों में हुई है बिहार में, काफ़ी बड़े मात्रा में हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बच्चे जिनका यूपी में नहीं हो रहा था, हम जानते हैं वैसे बच्चे, उनका बिहार में सिलेक्शन हो गए हैं। तो अगर बिहार में सरकार बनने के बाद, ये हम तो बहुत कम आंकड़े का है, अगर इससे ज़्यादा आंकड़ा ये लोग करते हैं या इतना भी आंकड़ा करते हैं कि यूपी के बहुत सारे बच्चे जो सरकारी नौकरी की तलाश में उनकी उम्र बीती जा रही है, उनका भी भला हो जाएगा, उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो ऐसा हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो ये लोग, जो इनका संकल्प पत्र है एनडीए का या तेजस्वी जी का प्रण है, तो ये प्रण में कोई अपना वादा पूरा करे या ना पूरा करे, उनकी ये अलग, उनका अपना है, उनकी सरकार बनने के बाद वो क्या करते क्या नहीं करते। लेकिन अगर इन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, इसको अगर इन्होंने 10%, 25% जो भी हमने बताया भी आंकड़े, इतना भी कर देते हैं तो निश्चित तौर पे समाज में, एक देश में अच्छा माहौल बनेगा। और ये संदेश जाता है, जैसे बताएं, हम यूपी में रहते हैं लेकिन हम भी जानते हैं कि बिहार में अच्छी नौकरियां निकली, तारीफ हुई थी। तो अगर ऐसा होगा तो एक देश में दूसरे राज्य भी ऐसा करने का सोचेंगे। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर, दोस्तों शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।